जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। गुरु संग प्रीत जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। जगत की प्रीत सब झूठी, जगत की प्रीत सब झूठी, अमोलक पूंजी सब लूटी, अमोलक पूंजी सब लूटी। गुरु की प्रीत अमर है, गुरु की प्रीत अमर है, जुग जुग गावे कि गुरु संग प्रीत जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। हम संतों के पास जाते हैं, उनमें कई क्वालिटी के लोग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देखा देखी हिसाब से जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कोई बाहर के और सुख की तलाश में जाते हैं। कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो मालिक का प्यार पाने के लिए जाते हैं, मालिक को पाने के लिए जाते हैं। इसके बारे में लिखा है संतों ने कि ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव न बूझे जी, कोई तो आवे बेटा मांगे हमें गुसाई दीजिए जी। सांच का कोई ग्राहक नहीं है झूठे जगत पतीजे जी, कहत कभी सुनो भी साधु ने अंधों के क्या कीजिए जी। कि हम वो चीज़ें मांगते हैं जिससे हमारे बंधन खड़े हो जाते हैं। संतों ने लिखा है तू गुरु के संग प्रीत करके तो देख ले। गुरु के संग प्रीत करी हरिश्चंद्र ने, देखो मोरध्वज ने की, मीरा ने की, दादू ने की, पलटू ने की, इन्होंने प्रीत की है। इनकी तो ये भवसागर से पार हुए हैं। जब तक आप प्रीत नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे, आस्था नहीं रखोगे, भाव नहीं रखोगे, इस भक्ति मार्ग में सफलता मिल ही नहीं सकती। ये लाख कोशिश कर लो आप। देख लो मीरा को जब भक्ति करने का शौक लगा, क्या रविदास एक यानी चमार जाति के थे, उन्होंने लोक लाज भी नहीं देखी, जाति धर्म भी नहीं देखा, और ये नहीं देखी कि मैं इस अपनी ससुराल की एक दुल्हन हूँ। बोलो जब प्रीत हो गई तो मालिक की मेहर से देख लो भवसागर से दुनिया उनके नाम को गाती है। गा रही नहीं गा रही, उनके ग्रंथ शास्त्र बने पड़े हैं। कितना टाइम हो गया है, लेकिन आज भी उनके नाम को सारी दुनिया जानती है। तभी ही यानी भक्ति सफल होगी। ये नहीं है कि आप वैसे चलो आश्रम में जुड़े हैं, नाम मिल गया, प्रीत नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये प्रीत सारी हमने संसार में बांट रखी है। ये बेटी बेटा कुटुंब कबीला, यहाँ ये प्रीत बांट दी। मालिक के वास्ते तो प्रीत है ही नहीं, मालिक के वास्ते कोई भी प्रीत नहीं। जिसको प्रीत है वो जागा हुआ है, बाकी सब सोए पड़े हैं। हाँ जी। गुरु संग प्रीति जो लगेगी भव से पार। गुरु संग प्रीति जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। गुरु संग प्रीति जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। गुरु संग प्रीति जोड़ ले नैया लगेगी भव से पार। ये भव सागर है, कर्मों का दंदल है। यहाँ कर्म जितने हमने किए हैं यही तो हमें रोके खड़े हैं, ना अपने मालिक के देश पहुंच गए होते। ये कर्म ही रोके खड़े हैं। इसलिए संत कहते इस भव सागर से पार होना है तो आपको नाम जपना पड़ेगा, प्रेम के साथ, लगन के साथ, तड़प के साथ, तब ये भव सागर से आपकी नाव पार लगेगी। नहीं तो बस यहीं उलझे पड़े रहोगे। हाँ जी।
मीन जो पानी बिन प्यासी, मीन जो पानी बिन प्यासी, तड़पता पपिया जो स्वासी, तड़पता पपिया जो स्वासी, रैन सारी चकवी तड़प है, रैन सारी चकवी तड़प है, मरे बिन तड़पत है देखो कितने सुंदर उदाहरण लिखे, कितने सुंदर उदाहरण लिखे हैं। क्या लिखा है कि आपको तड़प और प्रेम कैसा होना चाहिए, आपको तड़प और प्रेम और लगन कैसी होनी चाहिए कि जैसे मछली का प्रेम पानी के साथ होता है, एक पल भी पानी को छोड़ना नहीं चाहती है। अगर वो उसको अलग कर दिया जाता है तो तड़प के तड़प के तड़प के यही सोचती है कहाँ पानी मिले, मैं पानी में घुसूं, क्योंकि पानी में उसकी जिंदगी है। इसलिए संत कहते हैं, तुम विचार करके तो देखो कि मीन यानी मछली पानी से प्यार करती है, पपिया स्वाति बूंद से प्यार करता है, छतरी नाग कितना होता है, सांप कितना जहरीला होता है, लेकिन वो भी जो बीन की धुन होती है उससे लहरी से प्यार करता है। चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं। पूरे दिन दोनों आपस में खेलते हैं, चुंगते हैं, मस्ती से रहते हैं। जैसी शाम होती है उनका दोनों का बिछोड़ा हो जाता है। चकवी कहीं चली जाती है, चकवा कहीं चला जाता है, सारी रात दोनों तड़पते रहते हैं। चकवी ये सोचती रहती है कि मेरा चकवे से कैसी मिलाप हो, जब सवेरा होगा तभी दोनों का मिलाप होता है। बोलो, ऐसी तड़फन अगर आपको मालिक की प्रति है, परमात्मा की प्रति है, तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो बस इस संसार में भटकते रहेंगे। हाँ जी, कितना सुंदर लिखा है। हाँ। मीन जो तड़पता पपिया जो स्वाति, तड़पता पपिया जो स्वाति, रैन सारी चकवी तड़प है, रैन सारी चकवी तड़प है, मरे बिन तड़पत है। संग प्रीत जोड़ ले, नैया लगेगी सबसे पार, गुरु संग प्रीत जोड़ ले, नैया लगेगी सबसे पार। प्रीत जो करियो लोटा डोर, प्रीत जो करियो लोटा डोर, बादल को तड़पे पपिया मोर, बादल को तड़पे पपिया मोर, ध्यान तुम ऐसे रखियो, ध्यान तुम ऐसे रखियो, कि भाई मालिक के साथ प्रीत करनी है, ध्यान कैसे रखना है उसको, ये कि जैसे पपिया तड़पता है, मोर तड़पता है, किस लिए? बादल के लिए, बरसात के लिए। इनकी कैसी तड़पन होती है, पीऊ पीऊ करता है मोर,
संतों ने लिखा है, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जब तक ये तड़प नहीं होगी भक्ति में कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये तड़प है सबके अंदर, लेकिन ये तड़प हमने कहाँ लगा रखी है? बेटी बेटा कुटुंब कबीला, इनके लिए हम रो लेते हैं, इनके लिए चिंता कर लेते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन मालिक के लिए नहीं रोते। मालिक के लिए अगर रो लें तो काम बन जाएगा। क्या हम मालिक दूर हैं तेरे से? ये तड़फन अगर यहाँ मालिक के साथ लग गई तो काम बन जाएगा। जो तड़फे उनको मालिक मिल गया। बाकी सब बुझे पड़े हैं, बुझे हुए चिराग हैं और रोशनी नहीं है। हाँ जी। गुरु संग प्रीत जोड़ ले, नैया लगेगी भव से पार। गुरु संग प्रीत जोड़ ले, नैया लगेगी भव से पार। ध्यान कैसे रखना है तुम्हें? ध्यान रखने का संत ने उदाहरण दिया है कि जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में बीबियां पानी भरने के लिए जाती हैं, सिर पे घड़ा होता है, बगल में बच्चा होता है, साथ में सहेलियां होती हैं, वो बातें भी करती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है और हाथ भी लगा हुआ नहीं होता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उनका ध्यान टिका हुआ होता है। अगर जरा भी ध्यान हट जाए तो तुरंत घड़ा गिर जाता है, टूट जाएगा। इस संसार में ऐसे ही रहें जैसे गागर लेकर पनहरी पानी भरने के लिए जाती है, ऐसे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। चाहे बेशक हम इस दुनियादारी में रहते हैं, लेकिन असली ध्यान हमारे मालिक के साथ होना चाहिए। जैसे एक पनहरी उस घड़े के साथ रखती है ध्यान। हाँ जी। फूल बिन भमरा जो तड़पे, फूल बिन भमरा जो तड़पे, मछरा बिन गैया जो तड़पे। भमरे मक्खियाँ मधुमक्खियाँ फूल खिलने से पहले ही तड़पती रहती हैं, मंडराती रहती हैं। कब फूल खिलेगा हम उसकी खुशबू और शहद लेंगे। उससे देखिए, उसकी तड़प देखिए, उसकी लगन देखिए। मधुमक्खी को देखिए, 2-2 4-4 किलोमीटर दूर जाकर फूलों से शहद चुन कर लेकर आती है। आपको तो नजर भी नहीं आएगा, हाथ भी नहीं आएगा। वो शहद आपके हाथ नहीं आ सकता। आप कितने फूल को तोड़ कर देख लो कि भाई हमने फूल तोड़ लिया, कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, ना शहद आएगा। लेकिन उस मक्खी के पास ऐसी सीरंज है कि वो सीधा उसी में लगाती है और वहाँ से इकट्ठा करके देखो तुम्हारे पास इकट्ठा कर लेती है। जो सियाने हैं समझदार है वो देखते रहते हैं, अब पिंडी कितनी बड़ी होगी, अब कितने दिन बाद तोड़ेंगे इसको। वो छप्पा मारते हैं पानी का, भिड़ बनाती रहती है मक्खी, वो लेके चला जाता है शहद। ऐसी ये दुनिया है। दुनिया औरों के काम करती है, यहाँ से कमाए, यहाँ से कमा कर लाए, ये काम करे, बिल्डिंग बनाए, बच्चे पाले, ये काम करते हैं। जब आखिर में जब काल का चाबुक चलता है तो बस चिंता बस लग जाती है कि अब कोई नहीं है किसी का। इसलिए ये चतुर चालाक जो लोग होते हैं, मालिक की मेहर से वो अपना काम पूरा कर जाते हैं। हाँ जी। फूल बिन भमरा जो तड़पे, फूला बिन गैया जो तड़पे, बिन गैया जो तड़पे। कहे राधे श्याम अमर है, कहे राधे श्याम अमर है। जिन गुना गुरु संग दिल से प्यार। मालिक के साथ प्रेम करो तभी अमर होगे। संत कहते हैं कि संतों का जो दर्शन होते हैं अगर भाव के साथ करोगे तो बहुत कुछ लाभ होता है। संतों ने लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। भाव के साथ अगर आप प्रीत करोगे, प्रेम करोगे, नाम जपोगे, सेवा करोगे तो मालिक की मेहर से बहुत तसल्ली मिलती है। हम देखना ही नहीं चाहते, हमारा मन दर्शन ही नहीं करना चाहता, या हमारा मन मानता ही नहीं है, तो भाई कुछ नहीं होगा। बस ऐसी खाली आए हुए खाली चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं हो। अगर दर्शनों की कीमत जानते हो तो बहुत कुछ मिलता है। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से बड़ा सुंदर ये मौका मिला है। आप
अपना भी काम करो, इस संसार का भी काम करो। संसार का काम क्या है कि भी बाल बच्चे जो पैदा किए हैं इनको पालना, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, जो भी काम करने ये करो, लेकिन असल ध्यान उस मालिक की ओर रखो। जैसे पनहारी का ध्यान उस घड़े पर होता है, ऐसे तुम्हें भी ध्यान उस मालिक को रखना है, तब काम बनेगा। हमें परेशानी है तो क्यों है? क्योंकि हमने संत मत को अच्छी तरह पकड़ा नहीं है। और सबसे पहली बात, मालिक की मेहर से जो हम कर्मों में लिखा कर लाए हैं वो हमें काटना पड़ेगा इस संसार में। ये प्रारब्ध हमारे साथ आई है, इसलिए संत कहते हैं इस प्रारब्ध में भी वो मालिक बड़ी रियायत कर देता है, अगर हम ठीक तरीके से भजन सुमरन करें तब। अब भजन तो करते नहीं, नाम तो ले लिया है, सत्संगी तो नाम रखा लिया है, लेकिन वो कमाई होती नहीं तो काम कैसे होगा? नहीं तो संत क्या कहते हैं कि भाव के साथ किया हुआ सिमरन का बहुत बड़ा फल होता है कि थोड़ा सिमरन बहुत सुख जो कर जाने कोई। कि थोड़ा समय में अगर भाव और प्रेम और प्रीत के साथ अगर भजन किया है तो सतगुरु उसका इवजाना बहुत देता है। सारी दुनिया जानती नहीं है। हाँ जी, कहे राधे श्याम अमर है